My dear students, good morning. Today we are going to start our poem Risk. In this poem, poet Jenny Trend describe about the risk in our life, the great danger we are facing. If we want to achieve something in our life, we have to face difficulties. मतलब अगर हमें ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है, तो हमारे को कई तरह के खतरों से निपटना पड़ेगा. उन खतरों को ही रिस्क कहते हैं. यहाँ पर कवयित्री कई उदाहरणों के द्वारा समझाना चाहती हैं कि ज़िंदगी में रिस्क है और अगर हम रिस्क से डर जाएंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा. अगर हमें कुछ पाना है, सफलता पानी है, तो हमें वह जोखिम उठानी पड़ेगी, रिस्क उठानी पड़ेगी. पहला उदाहरण पोइटेस देती है, टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग फुल, यानी कि हंसने में भी जोखिम है. अगर हम हंसेंगे तो दुनिया समझेगी कि यह मूर्ख है, यानी कि हमारे हंसने में भी लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं. दूसरा उदाहरण देते हैं, टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल. सेंटिमेंटल यानी भावुक. अगर हम कभी दुख में रोएंगे भी तो दुनिया हमारे को भावुक समझ करके हमारा मजाक उड़ा सकती है, तो इसमें भी हमारा जोखिम है. हमारा हंसने में भी जोखिम है, रोने में भी जोखिम है. तीसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं, टू रिच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. यहाँ पर रिच आउट फॉर अनदर यानी दूसरे की मदद के लिए जाना. इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट यानी उसके साथ सम्मिलित होना, यानी उसका पक्ष लेना. अगर हम किसी की सहायता के लिए जाएंगे तो दुनिया कहेगी कि यह उसके साथ मिला हुआ है, यानी कि उनका पक्ष ले रहा है, तो इसमें भी सहायता करने में भी रिस्क है. टू एक्सपोज फीलिंग यानी कि एक्सपोज यानी प्रदर्शन करना, फीलिंग यानी हमारी भावनाएं. अगर हम हमारी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं तो इसमें भी रिस्क है. लोग समझेंगे कि यह अपना खुद का घमंड दिखा रहा है, यानी अपने खुद के बारे में अपने बखान कर रहा है. एक्सपोजिंग आवर ट्रू सेल्फ यानी कि खुद स्वयं के बारे में अपने ही बखान कर रहा है. पांचवा उदाहरण है, टू प्लेस आइडियाज़. टू प्लेस आइडियाज़ यानी अपने विचारों को दुनिया के सामने प्रकट करने में भी, या अपने स्वप्न ड्रीम्स यानी हमारे खुद के ख्वाब या हमारे स्वप्न अगर हम दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे या उनके सामने रखेंगे तो इसमें भी रिस्क है. वो रिस्क क्या है, बेइंग कॉल्ड नेव. नेव यानी नव सिखिया या अनाड़ी. तो लोग समझेंगे कि यह देखो अपने विचार प्रकट कर रहा है ऐसे, तो यह अनुभवहीन है, यानी कि नव सिखिया है. टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बेइंग लव्ड इन रिटर्न, यानी अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो इसमें भी हमारे को जोखिम है. वह क्या जोखिम है कि हमें वापस बदले में प्रेम मिले या ना मिले, यह जोखिम है. टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग. जीने में भी खतरा है. डाइंग यानी मरने का और लिव यानी जीने. हम जिंदगी जिएंगे, इसमें भी मरने का खतरा, यानी कि जन्म लेने के साथ में मृत्यु तो उत्पन्न हो जाती है. अब हर समय इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, मरने का खतरा है. अब अगर हम जीना है तो खतरों से खेलना पड़ेगा, और नहीं खेलेंगे तो हम जी नहीं सकेंगे. टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर, यानी कि होप यानी आशा करना. अगर हम किसी से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, तो उसमें भी रिस्क है. कौन सी, कि हमारे को निराशा मिले. जरूर थोड़ा ही हर किसी से हम आशा करें और हमारे को वह पूर्ण कर दे, तो वहाँ पर भी निराशा की हमें पूर्णतः खतरा है. टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलर, यानी कि हम किसी भी तरह की कोशिश करेंगे तो उसमें असफल होने की हमारे को रिस्क है. यानी हम अभी 10वीं के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, अब फेल होने का भी रिस्क है, चांस है. तो इस डर से हम ये तो नहीं है कि हम पढ़ना ही बंद कर दें क्योंकि फेल होने का खतरा है, लेकिन हमें हमारा काम करना है और रिज़ल्ट जो आना है वो आएगा. उसके डर हमारे को हमारा काम करना है. अब कवि कहना चाहता है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यानी कि इन सब की संभावनाओं के बावजूद भी, बट यानी लेकिन हमारे को रिस्क मस्ट बी टेकन, किसी भी हालत में हमारे को जोखिम उठाना ही है. बिकॉज द ग्रेटेस्ट अडाल, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा खतरा वो क्या है, इज़ नॉट टेकिंग रिस्क. अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो वह सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि हम कुछ भी नहीं करके चुपचाप बैठ गए तो वह सबसे बड़ा खतरा है. द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेता है ज़िंदगी में, डज नथिंग, वह कुछ भी नहीं कर पाता है. हैज़ नथिंग यानी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता. इज नथिंग, वो कुछ नहीं है.
एंड बिकम्स नथिंग, कुछ नहीं बन पाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा ज़िंदगी में तो वह ना तो कुछ है, ना कुछ प्राप्त कर सकेगा और ना ही उसकी दुनिया में कोई वैल्यू है। जो रिस्क उठाता है, जो खतरों से खेलता है, वही खतरों का खिलाड़ी आगे जाकर के सफलता को हासिल करता है। दे मे अवॉइड सफरिंग, यानी वे व्यक्ति जो रिस्क नहीं उठाते हैं वे अवॉइड सफरिंग यानी कि भुगतने से बच सकते हैं। कौन से खतरों की? अपने जो हम सफ़र का मतलब है कष्ट, उन कष्ट भुगतने से बच सकते हैं। एंड सरो यानी दुख से भी बच सकते हैं। बट दे कैनॉट लर्न, पर वे सीख नहीं सकते। लर्न का मतलब सीखना, वो सीख नहीं सकते। फील, कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। चेंज यानी कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ सकता हम रिस्क नहीं लेंगे तो, क्योंकि हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहेंगे, बदलाव नहीं आएगा। ग्रो यानी कि हमारा विकास होना, ग्रो बढ़ना, यानी हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमारा विकास भी नहीं होगा। लाओ यानी कि अगर हम रिस्क नहीं उठा सकेंगे तो हमारे को कुछ हासिल भी नहीं होगा और हम किसी से प्रेम करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। यानी कि दुनिया में हमारे को कोई प्रेम नहीं कर सकता। लाइव यानी कि जीने के लिए भी रिस्क उठाना है। अगर हमारे को सच्चे रूप से जीना है तो हमारे को रिस्क उठाना है, नहीं तो पशु भी जीते हैं, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। जीने का मतलब है रिस्क उठाना। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, चेन्ड का मतलब है, चेन का मतलब होता है जंजीर। बाय सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड यानी हमारी निश्चिंतता के साथ, यानी कि हमारे जो कुछ हमारे पास है उनसे ही निश्चित होकर के बैठे रहना, यानी कि जो है उसमें ही संतुष्ट होकर के बैठना ही। यानी कि जो कुछ हमारे पास है उसमें ही हम संतुष्ट होकर के बैठ जाएं तो हम जंजीरों में जकड़े हुए यानी गुलाम की तरह। दे आर स्लेव, स्लेव यानी गुलाम, हम गुलामों की तरह हैं जो जंजीरों में जकड़े हुए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है उसमें ही हम संतुष्ट हैं। हमारे को अगर कुछ हासिल करना है तो हमारे को संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और रिस्क उठाना पड़ेगा। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। जो रिस्क नहीं उठाते, जो जोखिम नहीं उठाते, वह अपनी स्वतंत्रता को खो चुके हैं। अब लास्ट में पॉइंट कहना चाहता है, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, यानी जो व्यक्ति खतरे उठाता है वही स्वतंत्र, वही सत्य रूप से स्वतंत्र है। इसलिए हमें ज़िंदगी में हमेशा रिस्क उठानी आवश्यक है।